तो हमारा अगला प्रश्न है कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि गुप्त काल से जितनी भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो सारी विष्णु की प्राप्त हुई हैं। मूर्तियों में पैरों के निकट देवी लक्ष्मी को बैठा हुआ देखा गया है और नाभि से शिव जी और पार्वती जी को निकलते हुए देखा गया है। इनकी अनेक मूर्ति मध्य प्रदेश ऐसी अनेक जगहों से मिली हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महरौली यानी दिल्ली स्थित लोहे का स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था। तो जो दिल्ली का लोहे का स्तंभ है, दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है। यह अपने आप में प्राचीन भारतीय धातु कर्म की प्रतिष्ठा को दिखलाता है। यह कथित रूप से राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने निर्माण कराया था, किंतु कुछ विशेषज्ञ का मानना है कि इसके पहले इसका निर्माण किया गया है। इस स्तंभ की ऊंचाई लगभग 7 मीटर है और पहले बौद्ध विहार का एक भाग था ये। और 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन विहारों को नष्ट कर कुतुब मीनार की स्थापना की और लोहे के स्तंभ को लोहे की मात्रा में करीब 98% रखा और अभी तक जंग नहीं लगा है इसमें। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि श्रीलंका के शासक श्री मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के शासनकाल में बोध गया के महाबोधि मंदिर के निकट महाविहारों के निर्माण कराने के लिए, उस समय श्रीलंका के शासक का बोध गया में घनिष्ठ संबंध था और उसने श्रीलंका से जाने वाले बौद्धों की सुविधा के लिए इसका निर्माण कराया था। तो उन्होंने बोध गया में इसका निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, फो कुओ अर्थात बुद्ध देशों का वृत्तांत शीर्षक जो आत्मरचित उसमें लिखा गया है, वह एशियाई देशों के इतिहास की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। विश्व की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ का प्रथम पेज। चीनी यात्री फाहियान। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। तो मैं आपको बता दूं, गुप्तकालीन शासन व्यवस्था विकेंद्रीकृत थी। समस्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था 4 भाग में विभाजित थी। केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, जिले का शासन और ग्रामीण शासन। इसके अंतर्गत राजा अर्थात सम्राट का पद वंशानुगत होता था, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी होता था। यानी कि अभी पिता है तो उसके बाद उसका बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा। अपने सहयोग तथा सत्परामर्श के लिए ये सम्राट मंत्री परिषद का गठन करता था। मतलब कुछ भी जानकारी हो, कुछ भी मदद की आवश्यकता या सलाह की ज़रूरत पड़ती थी तो वो मंत्री का चुनाव करता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजतंत्रात्मक।